बेअसिर वला तोसिर वतमीम बिलखैर। अस्सलामुअलैकुम, मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। आज नमक और ब्लड प्रेशर से एक दूसरे का क्या ताल्लुक़ है, उसी सिलसिले में कुछ बात करना है। ब्लड प्रेशर तो आजकल एक आम महामारी की शक्ल में ये मर्ज होते चला जा रहा है, क्योंकि लाइफ स्टाइल हम लोग का ऐसा गड़बड़ है कि साउंड स्लीप नहीं होती है हम लोगों को, और साउंड स्लीप की कमी से ही ब्लड प्रेशर अप या डाउन होता है। और इत्तेफाक की बात है कि सबके लिए अलग अलग इलाज है, लेकिन नेचुरोपैथी में अप और डाउन ब्लड प्रेशर हाई या ब्लड प्रेशर लो के लिए दोनों के लिए एक ही इलाज है, एक ही तरह का इलाज है। अब के मरीज़ के हिसाब से थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजिंग हो सकता है, तो बहरहाल वो एक अलग दूसरा टॉपिक है। ब्लड प्रेशर से ताल्लुक़ जो है वो डायरेक्ट लोग नमक से इस अंदाज में जोड़ने लगे हैं कि किसी का लो ब्लड प्रेशर है तो उसको डायरेक्ट बता दिया जाता है कि आप नमक ज़्यादा करके खाइए ना, ठीक हो जाएगा। और हाई वाले को नमक एकदम साफ़ लो बंद कर देते हैं। तो हाई वाले तो डर से रियल में नमक नहीं खाते हैं। अब है कि नमक एकदम ज़ीरो कर देने से भी मामला नुकसान वाला होता है, उससे कुछ कमज़ोरी आने लगती है। तो अब यह है कि इस्लाम एक एतदाल वाला मज़हब है, तो अल्लाह ताला ने उसी तरह से जिस्म में भी एक एतदाल का मामला रखा है, यानी कि खून में बलगम का भी होना ज़रूरी है, लेकिन एक एतदाल के साथ। जब बलगम की ज़्यादती होती है खून में तो मुख्तलिफ़ तरह के मर्ज़ों के शक्ल में उसको जाना लगता है, जैसे गठिया आर्थराइटिस का मामला हो, ल्यूकोरिया हो, ज़ुकाम है, नज़ला ज़ुकाम है, या एक्जिमा है, या सफ़ेद दाग है, या पेचिस वगैरह है, ये सब बलगम की ज़्यादती वाला मामला माना जाता है। तो बहरहाल नमक उसी तरह से एक इंसान के ज़िंदगी की ज़रूरत जो है 5 ग्राम पर डे। तो अब है कि उस हिसाब से हमने बहुत जगह देखा है कि लोग इतना तेज़ नमक खाते हैं कि अगर एक चुटकी भी उसमें इजाफ़ा कर दिया जाए तो शायद हम लोग को नहीं घोटावेगा, इस अंदाज़ का रहता है। तो अब है कि थोड़ा सा नमक का जिसमें ज़रूरत कैसा है समझा जाए। मतलब खाना जब हज़म होने के बाद जब छोटी आंत में जाता है तो छोटी आंत में उसका विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत सारा जो चीज़ है वो सब उसमें चुसैया होता है, और छोटी आंत सबको एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला के और पूरे जिस्म में अपना ज़रूरत के हिसाब से जाता रहता है। और ग़ज़ा का जो है सबसे बेकार उनसुर जो है वो अब बड़ी आंत में पहुंचता है। तो बड़ी आंत बेकार उनसुर में अब उसमें सिर्फ पानी होता है और बेकार चीज़ होता है। तो बड़ी आंत का काम है कि उस एक्सेस वाटर को वो एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला देगा और पेशाब के ज़रिए बाहर निकल जाएगा। तो वहाँ पर है कि नमक की मौजूदगी नहीं होगी अगर, तो पूरा का पूरा 100% पानी को वो एब्जॉर्ब करके और पेशाब के शक्ल में निकाल देगा। वहाँ पर जो लैट्रिन जो अजावत बचेगा वो एकदम टाइट हो जाएगा, जबकि वहाँ पर सेमी सॉलिड के हालत में रहना चाहिए। तो इस नियत से भी नमक ज़रूरी है। अब आइए कि अगर नमक नहीं होगा तो पूरा पानी चूसा जाएगा, तब जाहिर सी बात है कि फुजला जो है सूख कर सख्त हो जाएगा। बड़ी आंत में अल्लाह ताला ने ऐसी सिफत रखा है कि अगर किसी को अल्कोहल को बड़ी आंत में एनीमा के ज़रिए डाल दिया जाए तो सेम उसको उस तरह का नशा आएगा जैसे कोई आदमी शराब पी के जो नशा आता है उस तरह का नशा आ जाएगा। तो बहरहाल अब है कि नमक के बारे में एक वाक़या आता है कि अपने हिंदुस्तान ही के किसी सूबा के एक चीफ मिनिस्टर साहब का वाक़या 1977-78 की बात है। तो उनको ब्लड प्रेशर था पहले से, तो उनके कोई दुश्मन पार्टी वालों ने 3 ट्रेंड आदमी को पंडा की शक्ल में उनके पास भेजा। 3 बोतल में उसके पास नमक वाला पानी था, लेकिन उसने कहा कि इसमें हम गंगा जल लाए हैं, यहाँ पर पूजा और हवन करेंगे आपके तंदुरुस्त सेहत के लिए। वो बेचारे जो है वो आस्था में गच्चा खा गए, यकीन कर लिया। अब उसमें जो है वो प्रसाद के तौर पर वही नमक वाला पानी पिला पिला के एक मकदार को जब पहुँचे तो पहले से ब्लड प्रेशर के मरीज से उनका हार्ट अटैक होकर मौत हो गई उनकी। उसके बाद अफरा तफरी में पंडा सब कहाँ फिरार हुआ, फिर देखा नहीं गया। ये उस ज़माने में पेपर ऊपर में आया था। तो बहरहाल ये
इस तरह की बात है तो नमक का एक्सेस जो है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो नमक पर थोड़ा सा इस लाइन से ध्यान दिया जाए कि नमक कितनी ज़रूरी चीज़ है। तो तिब्बे नबी के एक हदीस है कि अल्लाह ताला ने नमक में 70 बीमारी में शिफा है। नमक खाओ और लगाओ इसमें। तिब्बे नबी के एक हदीस का मफहूम है कि नमक में 70 बीमारी में शिफा है, जिसमें से एक बीमारी है पागलपन, दूसरा जज़ाम, तीसरा कोढ़, चौथा दांत दर्द और पेट दर्द। तो दांत दर्द के बारे में तो तजुर्बा है कि जो आदमी रात में खाना खाने के बाद खिलाल ब्रश करके और खिलाल करके नमक ब्रश से दांत धो ले और सुबह में फिर कोई तरह का भी हल्का फुल्का मिसवाक कर ले तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में उसका दांत ख़राब नहीं हो। तो अब है कि इसमें अल्लाह ने 70 बीमारी में शिफा रखा है, तो अब 65 को तलाशने का हुक्म है। तो एक बात तो ये हुआ। दूसरी ये बात, एक बहुत बड़ी अहमियत वाली बात समझिए कि अगर समुंदर के पानी में नमक नहीं मिलाया जाता तो दुनिया अब तक सड़ गई होती। क्योंकि देखते हैं कि बड़े तालाब का भी जमका हुआ पानी होता है तो कितना बदबू करने लगता है। तो नमक ही है जो उसको बदबू होने से या सड़ने गलने से बचाता है उसको। तो बहरहाल इस अल्लाह की हिकमत है, इसलिए लोग कहते हैं कि नमक को अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल किया है। तो बहरहाल बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन एतदाल के साथ। ग़ज़ा भी खाने से आदमी की जान बचती है, लेकिन अगर हद से ज़्यादा खाने के बाद मौत भी हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ा सा इस सब पर ध्यान दिया जाए। और आजकल जाड़ा का सीज़न है, ब्लड प्रेशर यूँ ही लोग का हाई रहता है, इसलिए नमक के बारे में थोड़ा सा सूझबूझ से काम लिया जाए। नमक हद से ज़्यादा, एक आदमी के रोज़ाना की ज़रूरत 5 ग्राम नमक है, इससे ज़्यादा खाना ख़तरनाक ही होगा। तो बहरहाल थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो खुदा हाफिज़।